हेलो दोस्तों, ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि शियांग डोंग अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ यू, जो पहले से ऑफिस में थी, नोटिस करती है कि पूरा ऑफिस अस्त व्यस्त पड़ा है। वो तुरंत सब कुछ ठीक करने लग जाती है। तभी शियांग डोंग ऑफिस पहुंचता है तो बाकी सभी एम्प्लॉयज भी तुरंत अपने काम में लग जाते हैं। इसी बीच यू भी सब कुछ संभाल चुकी होती है और चैन की सांस ले रही होती है। लेकिन तभी शियांग डोंग वहाँ आ जाता है। वो उसके साथ कंपनी के कुछ जरूरी मुद्दों पर बात करने लगता है। तभी वहाँ एक लड़की जिसका नाम आइसजी होता है, यूँ वहाँ से चली जाती है। आइसजी सियांग डोंग से कहती है कि उसे उसके पास रहना बिल्कुल पसंद नहीं। इस पर सियांग डोंग उससे बोलता है कि अपने काम पर ध्यान दो, और तभी वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। सियांग डोंग सीधा जवाब देता है कि मैंने पहले कह दिया था कि मैं शादी नहीं करूँगा और मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। ये कहकर वो उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। ऑफिस से बाहर आने के बाद उसका मूड खराब हो चुका था और वो पूरी तरह झगड़ा करने के मूड में थी। लेकिन यू उससे नॉर्मली बात करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुस्से में आईजी यू पर कॉफ़ी गिरा देती है जिससे उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। यू शांति से जवाब देती है कि तुम्हारा तरीका गलत है, और ये पूरा सीन सारे एम्प्लॉयज देख रहे थे। तभी सियांग डोंग वहाँ आता है और आईजी से कहता है कि अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दो। फिर ऑफिस का काम खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि शियांग डोंग और यू दोनों लिफ्ट में साथ होते हैं। थोड़ी देर बात करते हैं। तभी यू का कजिन जिंग उसे लेने आता है और वो उसके साथ चली जाती है। ये देखकर सियांग डोंग को अजीब सा लगता है। उसी वक्त सियांग डोंग का भाई सियांग निन उसे लेने आता है, लेकिन सियांग डोंग का ध्यान अब भी यू पर ही था। अगले सीन में यू अपने काम में बिजी होती है और काफ़ी फ्रस्ट्रेट महसूस कर रही होती है। उधर जिंग उसके पास रिलेशन को लेकर उसे छेड़ रहा होता है। वो मजाक में ये भी कह देता है कि लोग कहते हैं तुम्हारा बॉस ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इसके बाद हमें पास सीन दिखाया जाता है जहाँ जिंग लगातार उसे टीच करता रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है सियांग डोंग के घर पर। वो अपने डैड के साथ बिजनेस की बातें कर रहा होता है, लेकिन जब उसकी मॉम अलग बैठकर खाना खा रही होती है तो वो कहता है मॉम हमारे साथ खाइए ना। उसके डैड नाराज होकर कहते हैं कि उन्हें वहीं बैठने दो, वो तो वेजिटेरियन खाना खाती हैं। माहौल देखकर सब पता चलता है कि इस घर में रिश्ते ठीक नहीं है। सियांग डोंग की मॉम उसकी स्टेप मॉम होती है और वो उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती। ये देखकर सियांग डोंग टेबल छोड़कर चल जाता है। बाद में जब वो कार चला रहा होता है तभी उसे यू के कुछ मैसेज मिलते हैं। अगले दिन सुबह ऑफिस में सब लोग सियांग डोंग के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। जब यू आती है तो उसे भी बातचीत में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। तभी सियांग डोंग आता है और यू को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो पूछता है यहाँ क्या बात चल रही थी। यू कुछ नहीं बताना चाहती, पर सियांग डोंग लगातार प्रेशर डालता है तो वो सब सच बोल देती है। वो जाने ही लगी थी कि अचानक सियांग डोंग को चक्कर आ जाता है और वो उसके ऊपर गिर पड़ता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों हॉस्पिटल से निकल रहे होते हैं। यू उसे कहती है डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। यू जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहती है, पर सियांग डोंग उसे रोकता है और फिर से उसके ऊपर गिर जाता है। वो झट से उसे दूर करती है और कहती है ऐसे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन सियांग डोंग उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। दोनों में बहस होती है क्योंकि यू घर जाना चाहती थी, पर सियांग डोंग कहता है अपने बॉस को इस हालत में छोड़कर जाओगी। अंत में वो कार में पीछे बैठ जाता है और यू को खुद ड्राइव करनी पड़ती है। घर पहुंचकर यू अपने पेरेंट्स से शिकायत करती है कि उसका बॉस उसे कितना परेशान करता है। वो कहती है कि उसने तय कर लिया है कि अब वो ब्लाइंड डेट पर जाएगी। फिर सीन आता है जहाँ यू येन नाम के लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर होती है। दोनों आराम से बातें कर रहे होते हैं और अपने आइडल पार्टनर के बारे में डिस्कस करते हैं। दोनों को लगता है कि उनकी सोच मिलती है तो वो एक दूसरे को आगे डेट करने का डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट सीन में यू ऑफिस में होती है। तभी सियांग डोंग उसे बुलवाता है। वहाँ सेंसेन नाम की लड़की बैठी होती है। यू उसके लिए केक लाती है, लेकिन शेनशन कहती है कि वो केक नहीं खाती। यू स्माइल करके कहती है इट्स ओके। फिर सेंसेन उससे पूछती है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। यू बताती है कि वो ब्लाइंड डेट पर गई थी। ये सुनकर सियांग डोंग का ध्यान उसी बात पर अटक जाता है। यू ऑफिस से निकल जाती है, पर सियांग डोंग अब बस उसके डेट के बारे में ही सोच रहा होता है। बाद में जब वो लोग मीटिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ यू उसकी टाइट ठीक कर रही होती है। तभी एक सोंग नाम का पर्सन कार से बाहर निकलता है। वो लोग मिलने के बाद
सब वहाँ से चले जाते हैं। सोंग यू को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और तभी उसे पास्ट याद आता है कि वो और सोंग कॉलेज में साथ पढ़ते थे। पहले यू सोंग को पसंद करती थी, पर एक दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड से उसका इंट्रोडक्शन करवा दिया था। प्रोजेक्ट में यू काम के वक्त चीटिंग कर रही होती है। तभी शियांग डोंग आता है और डांटते हुए कहता है, वर्क टाइम में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वो चल जाता है। आगे सीन में उसकी हाफ सिस्टर सियांगसी ऑफिस में आती है। शियांग डोंग कहता है कि अगर यहाँ काम करना है तो ठीक से ड्रेसअप रहो और अब से मेरी असिस्टेंट यू के इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। यू के पास लगातार मैसेज आ रहे होते हैं तो शियांग डोंग उसे डांट कर कहता है कि अब तुम ही सियांगसी को हैंडल करोगी। दोनों को काम समझाकर वो चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि यू अब काम से ज़्यादा डेटिंग में बिजी है। आगे हम देखते हैं सियांगसी यू से जानबूझकर ज़्यादा काम करवाती है और उसे बिना लिफ्ट दिए छोड़कर चली जाती है। तभी वहाँ सोंग आता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बताती है कि बॉस की सिस्टर के साथ शॉपिंग पर आई थी। सोंग कहता है कि वो अपनी फियांसे के साथ वेडिंग शॉपिंग पर आया है। ये सुनकर यू को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हमें पास्ट दिखाया जाता है जहाँ सोंग की फियांसे यू को रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें सोंग कह रहा होता है कि यू मेरे लिए बहन जैसी है। तब फियांसे यू से कहती है कि तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। प्रेजेंट में सोंग की फियांसे उसे कॉफी पर कहती है, इतने सालों से साथ हैं, फिर भी तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे कॉफी नहीं बल्कि माचा पसंद है। वो गुस्से में चली जाती है कहते हुए कि शायद तुम अभी भी यू को पसंद करते हो। अब सीन आता है जहाँ यू और येन साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। येन उसे अपने फ्लैट बुलाता है। यू थोड़ी असहज महसूस करती है, लेकिन येन उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है हमें शादी कर लेनी चाहिए। वो उसे किस करने की कोशिश करता है, तभी उसका फ़ोन बज जाता है। यू उठकर कहती है मैं जा रही हूँ और वहाँ से निकल जाती है। वो बाहर वेडिंग ड्रेस स्टोर के पास पहुँचती है, वहाँ ड्रेसेस देखती है और कहती है अब मैं खुद को और बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगी। इसके बाद वो येन से ब्रेकअप कर लेती है कहते हुए कि अभी मैं रिलेशन के लिए रेडी नहीं हूँ। उसी वक्त सियांग डोंग पास से गुजरता है, उसे देखकर कॉल करता है और कहता है भूख लगी है, चलो पास के रेस्टोरेंट में कुछ खाते हैं। दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हुए यू के ब्रेकअप की बात करते हैं। यू पूछती है आपका फेवरेट पर्सन कौन है? सियांग डोंग अपने आसपास के लोगों को सोचता है, लेकिन कहता है कि उसे कोई पसंद नहीं। फिर वो यू को एक पल के लिए ध्यान से देखता है। यू कहती है ऐसे मत देखिए। दोनों फिर नॉर्मल बातों में लग जाते हैं और काफ़ी ड्रिंक भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ सोंग और उसकी फियांसे कार में बैठे होते हैं। फियांसे कहती है हमें शादी नहीं करनी चाहिए। सोंग सफाई देता है कि यू से बस अचानक मुलाकात हुई थी, पर वो कहती है शायद तुम अभी भी उसे नहीं भूल पाए हो। तभी वो यू को सड़क पर देखते हैं और चल जाती है। सोंग कार से उतरकर यू के पास चल जाता है और उसकी फियांसे उसे ब्रेकअप मैसेज भेज देती है। सोंग यू को अपने पास रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे एक चांस दो, लेकिन यू साफ जवाब देती है मैं कभी तुम्हारी फर्स्ट चॉइस नहीं थी, तुम्हारी फियांसे ने छोड़ दिया तो अब मेरे पास आए हो। अब मैं वो पुरानी स्टूपिड लड़की नहीं हूँ, सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें कंसिडर नहीं करूँगी। इसके बाद शियांग डोंग वहाँ आता है और यू को बुला लेता है। यू सोंग को बाइक लेकर चल जाती है। कार में बैठकर दोनों रिलेशनशिप पर बातें करते हैं। आगे क्लब सीन में सियांगसी और सेंजन बैठी होती है जहाँ सियांगसी कहती है तुम्हें मेरे भाई को अपने कंट्रोल में लेना होगा। सेंजन मुस्कुराते हुए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में यू ऑफिस आती है और नोटिस करती है कि उसकी डेस्क कुछ बदली बदली लग रही है। जब वो सियांग डोंग के ऑफिस में जाती है वहाँ सियांगसी और सेंजन पहले से होती है। सियांग डोंग सेंजन के साथ चला जाता है। सियांगसी यू को एक नेकलेस देती है और कहती है कि मेरे भाई ने सेंजन के लिए अलग नेकलेस लिया है, ये तुम्हारे हार्डवर्क के लिए है। यानी वो इशारों में कह रही थी कि उसके और सियांग डोंग के बीच कुछ नहीं हो सकता। फिर सीन में दिखाया जाता है कि यू सियांग डोंग को ड्राइव कर रही है। वो पूछता है क्या मैं इतना अच्छा दिखता हूँ कि तुम बस मुझे देख रही हो? यू हंसकर कहती है नहीं, बस जब आप पीछे बैठते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। सियांग डोंग मजाक में कहता है मैं तुम्हारे प्रमोशन के लिए साथ बैठा करूँगा। यू हंसते हुए बोलती है बस मेरी सैलरी बढ़ा दो। दोनों सफर में हंसते बोलते रहते हैं। घर पहुंचने पर यू देखती है कि सोंग अब भी उसके घर पर है, उसके मॉम डैड भी वहीं होते हैं और सब साथ में डिनर करते हैं। डिनर के दौरान उसकी मॉम पूछती है क्या तुम सोंग को एक और चांस देना चाहती हो, लेकिन यू साफ मना कर देती है। सब नॉर्मली बातें करने लगते हैं। आखिर में यू सियांग डोंग को दिया गया नेकलेस वापस कर देती है जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यू उसे कामली कहती है कि किसी भी लड़की के लिए इतना बड़ा गिफ्ट लेना ठीक नहीं लगता। वो उसे पोलाइटली मना कर देती है, लेकिन जब वो जाने लगती है तभी सियांग डोंग कहता है तुम इतना मत सोचा करो। यू के जाने के बाद वो नेकलेस डस्टबिन में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद सोंग और यू की एक वर्क रिलेटेड मीटिंग होती है। सोंग टेबल पर गिफ्ट रखते हुए कहता है एक और चांस दे दो मुझे। यू थोड़ा हेसिटेशन के बाद मान जाती है और दोनों हैंडशेक करते हैं, लेकिन ये सीन सियांग डोंग ने भी देख लिया था।
वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि सेक्रेटरी यू को बोलो मीटिंग खत्म होते ही मेरे पास आए। मीटिंग में बाकी लोग गॉसिप में लगे थे, तभी सियांगडोंग और यू पहुंचते हैं और वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता है। सियांगडोंग अनयूजुअली हराश टोन में बोल रहा था, जिससे यू सोच में पड़ जाती है आखिर इसे हुआ क्या है। नेक्स्ट सीन में कैफे एरिया में यू और सियांगसी की टक्कर हो जाती है। सियांगसी गुस्से में कहती है, तुम मेरे भाई की सेक्रेटरी हो, ज्यादा इम्पोर्टेंस मत लो, कोई तुम्हें चांस नहीं देने वाला। यू इंसल्ट महसूस करती है लेकिन खुद को संभाल लेती है और काम रहकर सिचुएशन हैंडल कर लेती है। थोड़ी देर बाद यू ऑफिस में होती है जब सियांगडोंग उसे कैफेटेरिया वाली बात के लिए सॉरी कहता है। यू कहती है इट्स ओके, लेकिन वो कहता है कंपेंसेशन के तौर पर तुम्हारा बोनस डबल कर देता हूँ। यू मुस्कुराकर थैंक यू बोलती है। सियांगडोंग कहता है मेरी सिस्टर ज्यादातर एब्रॉड रही है, इसलिए उसे यहाँ के मैनर्स नहीं पता। तभी यू को सॉन्ग का कॉल आता है और वो एक्सक्यूज लेकर जाने लगती है। जाते जाते सियांगडोंग कहता है एक मिस्टेक को बार बार रिपीट मत करना। यू पलटकर कहती है मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है, और वहाँ से चली जाती है। सियांगडोंग उसके जाने के बाद कुछ बेचैन महसूस करता है। उसी वक्त उसे अपने डैड का कॉल आता है जो कहते हैं तुम फैमिली का फेस हो, रूमर्स खत्म करवाओ। कॉल कटने के बाद सियांगडोंग को डेजीनेस महसूस होती है। सीन बदलता है, सॉन्ग कार से यू को पिक करने आता है। यू कहती है आज मैं बहुत टायर्ड हूँ, तो सॉन्ग कहता है चलो नूडल्स खाने चलते हैं। ड्राइव करते हुए यू कार में ही सो जाती है। सॉन्ग उसके लिए नूडल्स लाता है और उसका फेस टच करने वाला होता है कि यू अचानक उठ जाती है। वो ऑलमोस्ट उसे मारने वाली होती है, फिर समझती है कि गलती हो गई। हॉस्पिटल में सॉन्ग का शोल्डर डिसलोकेट हो चुका था। यू उसके लिए खाना लाती है तो सॉन्ग हंसकर कहता है मेरे हाथ में चोट है, तुम खिला दो। यू उसे अपने हाथों से खिलाती है। पास ही सियांगडोंग बैठा होता है और दोनों को साथ देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सपेंशन आता है। यू उसे नोटिस कर लेती है और एक्सक्यूज लेकर उसके पास जाती है। पूछती है तबीयत ठीक है? सियांगडोंग कहता है सेम पुराना हेडेक है। यू पूछती है डॉक्टर ने क्या कहा? वो कहता है बस रेस्ट और ओवरथिंक मत करो। फिर यू को सॉन्ग से सावधान रहने की सलाह देकर चला जाता है। रात में ऑफिस खाली होता है। यू सैलरी काउंट कर रही होती है। सियांगडोंग वहाँ आकर बैठता है और कहता है काफी खुश लग रही हो। यू हंसते हुए कहती है पैसों से हैप्पीनेस मिलती है। वो कैजुअली पूछता है तुम सच में सॉन्ग से शादी करोगी? यू कहती है अभी कुछ तय नहीं है। सियांगडोंग कहता है तुम किसी रिच पर्सन को डिजर्व करती हो। यू हंसकर कहती है ऐसी कोई बात नहीं। फिर सियांगडोंग उसे ब्रिडल शॉप चलने के लिए बोलता है। शॉप में सेनसेन अपनी ड्रेस का ट्रायल ले रही होती है। यू और सियांगडोंग भी वहाँ पहुँचते हैं। यू से बोलती है आप भी एक ड्रेस ट्राई कर लीजिए। सेनसेन यू को काम करने को बोल देती है। यू लैपटॉप लेकर बैठ जाती है। सियांगडोंग जब ड्रेस बदल कर आता है, यू सोचती है पहली वाली बेटर थी। सियांगडोंग भी वही ड्रेस चुन लेता है। उनका प्री वेडिंग शूट शुरू होता है। यू काम करते करते वहीं सो जाती है और सियांगडोंग उसे कवर कर देता है। सेनसेन ये सब देख लेती है और एनर्ड हो जाती है। थोड़ी देर बाद यू को ऑफिस से कॉल आता है और वो सियांगडोंग को बता देती है कि उसे निकलना है। सियांगडोंग सेनसेन से कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सियांगसी, सेनसेन और जिंग पार्टी कर रहे होते हैं। जिंग ज्यादा ड्रिंक कर लेता है तो दोनों उसे रूम में ले आते हैं। सेनसेन और सियांगसी बातों में सियांगडोंग का जिक्र करती है। सियांगसी वहाँ से चली जाती है और सेनसेन जिंग के ऊपर गिर जाती है। सियांगसी वापस मुड़कर उन दोनों की फोटो खींच लेती है और सोचती है अब मैं सियांगडोंग की रेपुटेशन खराब करूंगी। सीन बदलता है। यू सियांगडोंग के पास आती है और कहती है आज भी मैं आपको घर छोड़ दूंगी। सियांगडोंग मुस्कुराकर कहता है इट्स ओके, तुम अकेली चल जाओ। फिर वो अपनी लाइफ के बारे में बातें करने लगता है, लेकिन यू चुपचाप चल जाती है। बाहर सॉन्ग उसका इंतजार कर रहा होता है, हाथों में सनफ्लावर्स लिए। वो कहता है आंटी अंकल ने बताया तुम अभी तक घर नहीं पहुंची, सो आई कम टू पिक यू अप। यू पूछती है पेपर बैग में क्या है? सॉन्ग कहता है तुम्हें भूख लगी होगी, सो आई ब्रॉट समथिंग टू ईट। यू फ्लावर्स लेकर कहती है मैं तुम्हारा अप्रोच एक्सेप्ट करती हूँ। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। दूर से सियांगडोंग भी सनफ्लावर्स लिए खड़ा होता है और उन्हें देखकर बहुत हर्ट महसूस करता है। वो खुद से कहता है ये बेवकूफ़ी भरी चीज मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी। अगले दिन मीटिंग में यू लेट पहुंचती है। सियांगडोंग कहता है इस डिले को मैं तुम्हारे बोनस से काट लूंगा। यू चुपचाप बैठ जाती है। मीटिंग के बाद वो उसे ऑफिस में बुलाकर डांटता है 9 बजे की मीटिंग थी, तुम आधा घंटा लेट आई। तुम्हें सिर्फ काम पर फोकस करना चाहिए, ये प्यार प्यार सब डिस्ट्रैक्शन है। यू काल्मी कहती है सर गलती मेरी है, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन सियांगडोंग उसकी गर्दन पर मार्क देख लेता है और कहता है अगर तुम ऐसे प्यार में पड़ोगी तो काम पर असर पड़ेगा। यू गुस्से में कहती है मैं कंपनी के लिए काम करती हूँ, पर्सनल लाइफ को बीच में मत लाओ। अगर प्रॉब्लम है तो फायर कर दो मुझे। वो चला जाता है और यू मिरर में खुद को देखती है। नेक्स्ट सीन में यू सॉन्ग के साथ डेट पर होती है लेकिन बहुत खोई हुई लगती है। सॉन्ग पूछता है क्या हुआ? यू कहती है बॉस ने पर्सनल मैटर को ऑफिस में इन्वॉल्व कर लिया। सॉन्ग मोबाइल का फ्रंट कैमरा खोलकर
वो मार्क दिखाता है और कहता है शायद यही रीजन रहा होगा। यू एम्बेरेस्ड हो जाती है। सॉन्ग फिर पूछता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बॉस तुम्हें पसंद करता है? यू कहती है ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेरे बॉस के पास हर तरह की गर्ल्स रहती हैं। सॉन्ग कहता है तुम रिजाइन कर दो। यू कहती है 1 साल बाद करूंगी, कंपनी अच्छी है, करियर के लिए बेटर रहेगा। सॉन्ग कहता है नेक्स्ट ईयर रिजाइन करके हम शादी कर लेंगे, फिर बेबी और सिविल सर्विस एग्जाम। दोनों चर्च करते हैं। वही सॉन्ग बताता है 2 दिन बाद क्लास रीयूनियन है। यू कहती है चलो चलते हैं। रीयूनियन में क्लासमेट्स पूछते हैं तुम दोनों साथ में? यू बताती है सॉन्ग की 7 ईयर गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप किया और मुझे ब्लेम किया, तब से हम साथ हैं। लेकिन सबके रिएक्शंस देखकर यू अनकंफर्टेबल महसूस करती है और वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग उसके पीछे आता है। यू कहती है मुझे उनका एटीट्यूड पसंद नहीं आया। सॉन्ग कहता है रिलेशनशिप नया है इसलिए मैंने जल्दी अनाउंस नहीं किया। यू मान जाती है और दोनों वापस अंदर चले जाते हैं। ऑफिस सीन में सियांग डोंग और यू साथ काम कर रहे होते हैं। तभी सियांग डोंग का बैलेंस बिगड़ता है और वो उस पर गिर जाता है। यू याद करती है कि पहले भी ऐसा हुआ था और उसे खुद से दूर कर देती है। वो कहता है इट वॉज बाई मिस्टेक। यू कहती है ऐसी गलती मैं समझती हूँ और वहाँ से चली जाती है। सियांग डोंग सोच में पड़ जाता है क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? नेक्स्ट सीन में यू काम करते हुए आइसक्रीम खा रही होती है और सियांग डोंग उसे नोटिस करता है। वो देखता है कि यू रेड चिकन खाना चाहती है पर ऑर्डर नहीं कर पाती। सियांग डोंग कॉल करके मीटिंग में रेड चिकन रखवाने का ऑर्डर देता है। मीटिंग में यू डिश देखकर खुश हो जाती है और दिल खोलकर खाना एंजॉय करती है। मीटिंग के बाद सियांग डोंग कहता है मैं एक्स्ट्रा रेड चिकन पैक कराया है, ले जाओ। यू मुस्कुराकर थैंक यू कहती है और सोचती है ये उतना भी बुरा नहीं। घर के बाहर पहुंचते ही सॉन्ग वहाँ मिल जाता है। वो कहता है आप यू के बॉस है ना? सियांग डोंग कहता है लगता है तुम्हारा जिक्र घर पर काफी होता है। सॉन्ग कहता है आप उससे इतना काम करवाते हो। यू बीच में बोलती है बॉस आप लेट हो जाएंगे, घर जाइए। सियांग डोंग चले जाता है। घर पर सॉन्ग और यू पैकेजेस देखते हैं। सॉन्ग को उसमें स्टमक मेडिसिन मिलती है और कहता है देखा तुम्हारी कितनी केयर करता है वो। यू कहती है इट्स नॉर्मल, गलती से रखी होगी। लेकिन सॉन्ग इनसिक्योर फील करने लगता है। यू भड़क जाती है तुम डाउट कर रही हो कि मेरा उसके साथ कुछ चल रहा है। दोनों में जबरदस्त झगड़ा होता है और यू कहती है मैं अपनी जिंदगी कैद में नहीं जी सकती और चली जाती है। बाहर आती है वो देखती है कि सियांग डोंग नीचे खड़ा है। वो पूछता है ड्रिंक करने चलोगी? यू हाँ कहती है और दोनों साथ में निकल जाते हैं। दोनों एक स्टोर के बाहर बैठकर मिल्क टी पीते हैं। यू अपने रिलेशनशिप इश्यूज शेयर करती है। फिर बात शादी और आइडल पार्टनर पर पहुंचती है। सियांग डोंग ट्रू लव पर बात करता है। यू पूछती है आप सच में बिलीव करते हो? उनकी बातें सरप्राइजिंग तरीके से मैच करती हैं। दोनों हंसते हैं और ग्लासेस क्लीन करते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में यू काम कर रही होती है जब एक डिलीवरी बॉय रोजेस का बड़ा बकेट लेकर आता है। वो पूछता है किसके लिए? वो नाम पढ़कर कहता है यू के लिए। सियांग डोंग ये देखकर सिर पकड़ लेता है, ये तो ऐसे गिफ्ट पसंद नहीं करती। नेक्स्ट सीन में यू और सॉन्ग कैफे में बैठे होते हैं। सॉन्ग कहता है कल के फाइट के बाद मुझे लगा तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगी। यू बोलती है मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है कि हम अपने फैसले पर भी बात कर लें। वो उसे सब कुछ बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा देती है। फिर उस सॉन्ग का रिएक्शन देखकर पूछती है तुम खुश नहीं हो क्या? वो कहता है ऐसी बात नहीं, बस तुमने सब कुछ बहुत डायरेक्ट बोल दिया। यू मुस्कुराकर कहती है हाँ मैं बचपन से ही काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रही हूँ। फिर वो सोच में पड़ जाती है मैं इतनी जल्दी इसके साथ इतना आगे बढ़ गई हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ अपनी लाइफ में? अगले सीन में हम देखते हैं कि सियांग डोंग और उनके पेरेंट्स एक साथ बैठे हैं। उनके पेरेंट्स के बीच फिर से बहस छिड़ जाती है और बात शादी के डिस्कशन तक पहुंच जाती है। फिर सीन कट होता है जहां सियांग डोंग अकेला बैठा होता है। अचानक उसे यू एक वेडिंग ड्रेस में नजर आती है, लेकिन जब वो दोबारा देखता है तो सब नॉर्मल होता है। असल में यू काम की बात कर रही होती है। इसी बीच सियांग डोंग उससे पूछ लेता है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? यू हंसकर कहती है सर आप मुझसे मजाक कर रही है ना, आपकी तो एंगेजमेंट होने वाली है। सियांग डोंग थोड़ा क्लोज आता है, लेकिन यू पीछे हटते हुए कहती है ये सब अब बीते वक्त की बातें हैं और वहाँ से चली जाती है। यू बाहर निकलती है, तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो जाकर देखती है तो सेंसेल और जिंग साथ में होते हैं। वो समझ जाती है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और अपनी एंगेजमेंट से खुश नहीं है। अगले सीन में सियांग डोंग और यू एक साथ नजर आते हैं। सियांग डोंग पूछता है तुम क्या कर रही थी? यू कुछ कह पाती इससे पहले ही सेंसेल वहाँ पहुँच जाती है और सियांग डोंग का हाथ पकड़ लेती है। वो बोलती है चलो हमें निकलना है। सियांग डोंग दोबारा पूछता है तुम क्या कहने वाली थी? यू झूठ बोलती है कुछ खास नहीं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यूं वहीं खड़ी रह जाती है परेशान और कंफ्यूज कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो सियांग डोंग को एक मैसेज कर देती है। फिर हम देखते हैं कि यू उसकी कार चला रही होती है
उसी वक्त उसके फोन में सेंसेन और जिंग की एक फोटो आती है। सियांगडोंग उसे गौर से देखता है तो यू बोलती है, मैंने सोचा आपको बताना जरूरी है, वरना बिजनेस पर असर पड़ सकता है। सियांगडोंग कहता है, ये मामला बिजनेस से ज्यादा पर्सनल लग रहा है। यू जवाब देती है, प्लीज ऐसा कुछ मत सोचिए। फिर सीन में जिंग यू से सेंसेन के बारे में मदद मांगता है। यू उसे समझाती है, तुमने जो किया वो गलत है। वो क्लियर कर देती है, तुम दोनों ये सब तुरंत बंद करो, और वहाँ से चली जाती है। फिर सीन कट होता है सियांगडोंग के ऑफिस में। वो यू की तारीफ कर रहा होता है, जबकि सियांगनेन छिपकर सब सुन रहा होता है। यू के जाने के बाद सियांगनेन अंदर आता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सेंसेन और जिंग एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। सियांगडोंग जवाब देता है, मैं सब कुछ पेशेंस से हैंडल करूंगा। अगले सीन में दोनों एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम की बात करने जाते हैं। सियांगडोंग कहता है, यहाँ कुछ खतरनाक लोग भी रहते हैं, खुद का ख्याल रखना। तभी कुछ गुंडे वहाँ आ जाते हैं और यू आगे बढ़कर उसे बचाने की कोशिश करती है, पर गुंडा उस पर भारी पड़ जाता है। तभी पुलिस पहुंचकर दोनों को बचा लेती है। यू हल्की सी इंजर्ड हो जाती है तो सियांगडोंग उसे उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में दोनों बैठे होते हैं। सियांगडोंग कहता है, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। थोड़ी देर बाद सोंग वहाँ आ जाता है और कहता है, मैं यू का ध्यान रख लूंगा, आप जा सकते हैं। सियांगडोंग चुपचाप चल जाता है। उसके बाद यू और सोंग में सियांगडोंग को लेकर फिर से बहस हो जाती है। कुछ देर बाद सियांगडोंग यू को कॉल करता है और पूछता है, तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, घर से ही काम कर लेना। यू को ये बात बुरी लगती है। अगला सीन एक क्लब का है जहाँ सोंग बैठा होता है। सियांगसी वहाँ आती है और उसे कुछ आइडिया देती है। दूसरी तरफ यू घर पर काम कर रही होती है। उसकी मॉम आती है और कहती है, तुम्हें चोट लगी है, थोड़ा आराम कर लो। यू कहती है, बॉस ने कहा है मुझे काम खत्म करना ही होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और यू की मॉम जाकर दरवाजा खोलती है। बाहर सियांगडोंग खड़ा होता है। मॉम खुशी से उसका वेलकम करती है। सियांगडोंग यू के लिए बहुत सारी शॉपिंग लेकर आया होता है। यू कहती है, बॉस आप यहाँ कैसे? वो मुस्कुराता है, तुम्हारा घर रास्ते में था, सोचा हालचाल पूछ लूं। यू थोड़ी एम्बेरस हो जाती है क्योंकि उसने टॉप नहीं पहना होता। सियांगडोंग नजरें फेर कर दीवार पर लगी उसकी चाइल्डहुड फोटो देखने लगता है। यू उसे देखने से मना करती है लेकिन वो करीब आ जाता है। वो पल काफी क्लोज और इमोशनल होता है। किचन से खाने की खुशबू आती है। सियांगडोंग ढक्कन हटाने की कोशिश करता है लेकिन हाथ जल जाता है। यू जल्दी से उसे बॉल में खाना सर्व करती है। वो सूप पीकर कहता है, वाह ये तो कमाल का है। फिर तीनों साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। यू की मॉम कहती है, यू अक्सर तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। सियांगडोंग जवाब देता है, आंटी आपकी कुकिंग स्किल तो शानदार है। तभी उसके फोन में सोंग और एक अनजान वुमेन की फोटो आती है। वो इसे देखकर कुछ भी नहीं कहता। अगला सीन ऑफिस का है। कलीग्स गॉसिप कर रहे होते हैं। तभी सियांगडोंग अंदर आता है। मैं तुम्हें गॉसिप की सैलरी नहीं देता, सब अपने काम पर लग जाओ। सब चुप होकर बैठ जाते हैं। यू उसे विश करती है और वो कहता है, मेरे ऑफिस में मिलो। जब वो अंदर जाती है तो वो पूछता है, क्या तुम्हारी सोंग से बात हुई? यू कहती है, अभी तक नहीं। वो पूछता है, क्या तुम उसे मिस करती हो? यू कहती है, अगर वो मेरी लाइफ में नहीं रहना चाहता तो मैं भी उसे मिस नहीं करूंगी। बाहर निकलते सोंग फूल लेकर खड़ा होता है। वो माफी मांगता है। यू कहती है, ऑफिस में ऐसा मत करो, लेकिन सारे कलीग्स उन्हें चेयर करने लगते हैं तो उसे फूल एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। सियांगडोंग ये सब देखकर चुप नहीं रह पाता। अगर तुम्हारे ड्रामा खत्म हो गया हो तो अब काम पर लगो। सियांगसी ये सब देखकर गुस्से में अपने ऑफिस चली जाती है। अगले सीन में एक वर्कर सियांगसी की शिकायत लेकर आती है कि वो काम खराब कर रही है। बेस के बीच सियांगडोंग इंजर्ड हो जाता है। यू उसकी फर्स्ट एड करती है। फिर सियांगडोंग यू को इशारों में बताता है कि सोंग ने उसे चीट किया है। यू को कुछ समझ नहीं आता। फिर दिखाया जाता है कि सोंग वाकई सियांगसी के साथ रिलेशन में है। दोनों क्लोज होते हैं और बाद में सोंग कहता है, हमें अलग हो जाना चाहिए, मैं उस दिन ड्रंक था। सियांगसी कहती है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। वो उस पर प्रेशर डालती है कि वो रिश्ता खत्म न करे। अगला सीन यू और सियांगडोंग कार पर बैठकर खाना खा रही हैं। सियांगडोंग कहता है, तुम्हें अपनी लाइफ में किसी और अच्छे इंसान को चुनना चाहिए। यू बोलती है, बॉस कैसी बातें कर रही हैं आप? वो कहता है, क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? उसी वक्त यू की नजर सोंग और सियांगसी पर पड़ती है। यू गुस्से में कॉफी उठाती है और सोंग के ऊपर डाल देती है। वो उसे थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। उसके मन में ये चलता है कि उसने उसे दूसरा मौका देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। रात में यू नशे में होती है। सियांगडोंग उसे घर ड्रॉप करता है और उसके पेरेंट्स उसे रिसीव कर लेते हैं। अगले दिन ऑफिस में सोंग उसे रोककर कहता है, मुझे एक और चांस दो। यू बोलती है, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। वो जबरदस्ती करता है। तभी सियांगडोंग आता है और उसे बचाकर ले जाता है। दोनों साथ डिनर पर जाते हैं। वो कहती है, मैंने अब अपना मन बना लिया है, प्लीज मुझे परेशान मत करो। सियांगडोंग उसे ड्रिंक ऑफर करता है। वो मना करती है, मैं दिन में ड्रिंक नहीं करती। वो कहता है, तुम्हारी नई लाइफ की शुरुआत है, थोड़ा सेलिब्रेट कर लो। दोनों ग्लास क्लीन करते हैं। बातों में पता चलता है कि दोनों के पार्टनर्स ने उन्हें चीट किया था। उसी वक्त सियांगडोंग को एक और फोटो मिलती है। वो उसे पूछता है, जिंग तुम्हारा कजिन है ना, तो क्या तुम्हें पहले से इनके अफेयर के बारे में पता था? यू बोलती है, हाँ वो मेरा कजिन है, लेकिन मैं किसी गलत चीज में उसका साथ नहीं दूंगी। सियांगडोंग कहता है, तुम्हारे कजिन की वजह से मुझे बड़ा लॉस हुआ है, अब तुम्हें मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनकर चलना होगा।
यू मना करती है, लेकिन वो कहता है बॉस कौन है, भूल गई क्या। यून मान जाती है, ठीक है बॉस, समझ गई। अगले सीन में सॉन्ग यू के घर पहुंचता है। यू के पेरेंट्स गुस्से में उसे डांटते हैं। यू की मॉम उसे मार देती है। तभी यू आती है और कहती है, किसने कहा था मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने को, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने नीचे गिर जाओगे। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यू कहती है अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं, अपनी आंखों से सब देख लिया है, दूर रहो मुझसे। यू के डैड उसे घर से निकाल देते हैं। यू इमोशनल होकर बैठती है। उसकी मॉम कहती है चिंता मत करो, तुम्हें अच्छा लड़का मिलेगा। डैड उसे अपना कार्ड देते हैं, जो मन करे खरीद लेना। यू मुस्कुराती है, मैं 30 की होने वाली हूँ, फिर भी आप मुझे बच्ची समझते हैं। मॉम हंसकर कहती है तुम हमेशा हमारी छोटी बच्ची रहोगी। फिर यू सियांगडोंग को ड्राइव करके ऑफिस ले जाती है। वो पूछता है मेरे ऑफर पर सोचा। यू कहती है हाँ मैं तैयार हूँ, पर कहीं आप कोई पर्सनल बेनिफिट तो नहीं लेना चाहते। सियांगडोंग कहता है तुम्हारे कजिन की वजह से इतना लॉस झेला और अब तुम ये सवाल पूछ रही हो। यू जवाब देती है ठीक है समझ गई। फिर दोनों शादी वगैरह की बातें करने लगते हैं। सॉन्ग अपनी और यू की फोटो देखता है। तभी सियांगसी आती है और सियांग डोंग यू की पिक दिखाती है। देखो तुम्हारी एक्स तो मूव ऑन कर गई। सॉन्ग गुस्सा हो जाता है, लेकिन सियांगसी उसे समझाती है अपने होश पे आओ, ऐसे नहीं चलेगा। अगले सीन में सियांग डोंग ड्रंक होता है। यू उसे रूम तक लेकर जाती है। वो कहता है मुझे तुम पसंद हो और मैं हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। यू मुस्कुराकर बोलती है मेरी जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की को किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। वो कहती है आप ड्रंक है, शायद इसलिए ऐसा कह रही हैं, कल ऑफिस में बात करेंगे। यू चली जाती है। तभी सियांग नेन अंदर आता है। भाई तुम सेंसेन से शादी करना चाहते हो, उसने तो तुम्हें चीट किया। सियांग डोंग कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर वो खुश है तो वैसे रहने दो, जबरदस्ती की शादी किसी के लिए ठीक नहीं। दूसरी तरफ सेंसेन और जिंग ब्रेकअप सेलिब्रेट करते हुए इमोशनल होते हैं। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। तभी सियांग नेन और सियांग डोंग वहाँ पहुँचते हैं। सियांग नेन उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। सियांग डोंग पूछता है तुम्हारी बेली में जो बेबी है वो किसका है। जिंग बोलता है हाँ वो मेरा ही है। सेंसेन कहती है इतनी बड़ी डील को मैं नहीं छोड़ सकती। सियांग डोंग कहता है मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे कजन की वजह से छोड़ रहा हूँ, तुम दोनों खुश रहो। और वो वहाँ से चल जाता है। जिंग ये सब यू को बताता है। यू कहती है चिंता मत करो, जो कर रहे हो वही करो, बस सियांगडोंग से दूर रहना। फिर हम देखते हैं सियांगडोंग और यू एक साथ बैठे हैं। तभी सिनसिन कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आती है। सियांगडोंग कहता है मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, कोई डील ब्रेक नहीं होगी, लेकिन जो किया वो गलत था। सिनसिन थैंक यू बोलकर चल जाती है। सियांगडोंग यू के पास आता है, अब मेरे ऑफर पर सोचोगी। यू उसे रिजिग्नेशन लेटर दे देती है। वो हैरान रह जाता है, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, ऐसा मत करो। यू कहती है अब मैं थोड़े वक्त के लिए दुनिया घूमना चाहती हूँ, ब्रेक चाहिए। वो बोलता है मैं तुम्हें पैड लीव दे दूँ। यू मना कर देती है। फिर सियांगडोंग उसे किस कर देता है। यू पीछे हटती है, आपने कभी मेरे साथ गलत नहीं किया, पर ये उम्मीद नहीं थी आपसे। वो सॉरी कहता है और यू गुस्से में चल जाती है। आखिर में सियांगडोंग अपने भाई के साथ क्लब में बैठा ड्रिंक करता है और अपनी उदासी शेयर करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू सॉन्ग के फ्लैट से अपना सारा सामान समेटकर बाहर निकल रही होती है। आस पड़ोस के लोग उसे देखकर बातें बना रहे थे कि लगता है ये लड़की और सॉन्ग की शादी होने वाली थी। तभी सामने सॉन्ग और सियांगसी आते हैं। दोनों साथ में। यू ने देखकर कहती है मैं तुम्हें लाइफ के लिए गुड लक विश करती हूँ। तभी वहाँ यू के डैड आ जाते हैं, जो बहुत गुस्से में थे और सॉन्ग पर झाड़ू से हमला करने लगते हैं। लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो गिर पड़ते हैं। अगला सीन हॉस्पिटल का है, जहाँ यू के डैड का ऑपरेशन चल रहा होता है। सॉन्ग भी वहाँ पहुँचता है, लेकिन यू उसे साफ कह देती है तुम यहाँ से चले जाओ। ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि यू के डैड कोमा में चले गए हैं। ये सुनकर यू की मॉम बेहोश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में, जहाँ सियांगडोंग बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था क्योंकि यू ऑफिस नहीं आ रही थी। वो गुस्से में अपने वर्कर्स पर चिल्ला रहा होता है। इतने में उसे एक कॉल आती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का है, जहाँ यू अपने डैड के पास बैठी होती है। उसकी मॉम आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। यू कहती है मैं पिछले 2 दिन से बस वही सोच रही हूँ जो हुआ। मॉम जवाब देती है बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को दोस्त मत दो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर यू अपनी मॉम को गले लगा लेती है और कहती है आपके साथ में बहुत खुश हूँ। तभी नर्स आती है और कहती है कि पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है। तो यू बाहर चली जाती है। बाहर आकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। इसके बाद सीन फिर से ऑफिस का है, जहाँ सभी लोग बहुत हड़बड़ी में काम कर रहे थे। तभी वहाँ यू की एंट्री होती है, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। एक कलीग उसे हाय बोलती है और बताती है कि सियांगडोंग बहुत गुस्से में है। उधर सियांगडोंग के ऑफिस में कोई एंटर करता है और वो बिना देखे ही डांटना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे उसकी नज़र यू पर पड़ती है, वो स्माइल कर देता है। दोनों के बीच बातचीत होती है और यू यहाँ सियांगडोंग की गर्लफ्रेंड बनकर पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है। इसके बाद पार्टी सीन में हम देखते हैं कि सियांगसी और सॉन्ग कपल बनकर आए हुए हैं। वो दोनों सियांगडोंग और यू के पास आते हैं, लेकिन ये दोनों उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। सियांगसी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। अब सियांगडोंग और यू बात कर रहे होते हैं,
सियांगडोंग पूछता है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने अचानक अपना मूड कैसे बदल लिया। यू हंसकर कहती है, पैसों के लिए। सियांगडोंग मुस्कुराता है और कहता है, स्मार्ट मूव। दोनों ग्लास चेयर करते हैं। अब सियांगडोंग नोटिस करता है कि यू बहुत मेहनत कर रही है और खाना तक नहीं खा रही। वो उसे रेस्ट करने को कहता है और खुद लाया हुआ खाना उसे दे देता है। ऑफिस खत्म होने के बाद सियांगडोंग देखता है कि यू टैक्सी में बैठकर कहीं जा रही है, तो वो उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ यू और उसकी मॉम बात कर रही होती है। मॉम कहती है, ट्रीटमेंट में बहुत खर्चा आएगा, शायद हमें घर बेचना पड़े। यू जवाब देती है, घर नहीं बेचेंगे, मैं अपना अपार्टमेंट बेच दूंगी। उसी वक्त सियांगडोंग वहाँ कुछ पैसे ट्रांसफर करके चल जाता है। यू ये देखकर हैरान रह जाती है। फिर यू सियांगडोंग को कॉल करके पूछती है, तो वो कहता है, तुम बहुत मेहनत से काम कर रही हो, इसलिए बोनस दे दिया। वो आगे कहता है कि मैं तुम्हारी सैलरी भी बढ़ाने की सोच रहा हूँ। ये सुनकर यू बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद यू के पेरेंट्स को लोन वाले लोग घेर लेते हैं। तभी सियांगडोंग और यू वहाँ पहुँचते हैं। यू उन गुंडों से कहती है, चले जाओ। सियांगडोंग उन्हें अपना कार्ड देता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यू सियांगडोंग से कहती है, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। इसके बाद दोनों साथ में लंच करने जाते हैं। वहाँ यू उसे एक फाइल देती है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का डॉक्यूमेंट था। सियांगडोंग फाइल को ध्यान से पढ़ता है और उससे डिस्कस करता है। बात करने के बाद दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं और उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ऑफिशियली हो जाती है। सियांगडोंग अंदर से बहुत खुश होता है। अगले सीन में वो यू को अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जाता है। सियांगडोंग के पेरेंट्स का रिएक्शन हमेशा की तरह ठंडा रहता है। वहीं सियांगसी भी सोंग को अपने बॉयफ्रेंड के रूप में लेकर आती है। यू उसे देखकर बहुत असहज महसूस करती है। सब साथ में डिनर करते हैं और उनके बीच की टेंशन साफ नजर आती है। सियांगडोंग और उसके डैड के बीच बेहोश होती है, लेकिन यू उसे शांत कर देती है। अगले सीन में सियांगडोंग और यू के पेरेंट्स को बताते हैं कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली है। यू के डैड नाराज होते हैं, लेकिन सियांगडोंग उन्हें समझाने की कोशिश करता है और अपनी काबिलियत के बारे में बताता है। फिर यू उसके साथ चल जाती है और उसकी मॉम डैड को शांत होने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिया सियांगडोंग के साथ बैठी होती है। वो उसकी फर्स्ट लव थी। वो पूछता है, तुम अचानक वापस कैसे आ गई। मिया कहती है, बस मेरा काम खत्म हो गया था तो मैं लौट आई। नेक्स्ट सीन में सियांगसी यू से कहती है, तुम्हें अभी ऑफिस नहीं जाना चाहिए। यू कहती है, मुझे पता है कि उसकी फर्स्ट लव वापस आ गई है, लेकिन मैं सबसे पहले उसकी सेक्रेटरी हूँ। यू रूम में जाती है, कॉफी रखती है और चली जाती है। उसे देखकर यू को अच्छा नहीं लगता। मिया पूछती है, ये कौन थी। सियांगडोंग कहता है, वो मेरी फियांसे है और तुमने उसे नाराज कर दिया। फिर हम देखते हैं कि यू बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है क्योंकि वो बुरा महसूस कर रही थी। तभी सियांगडोंग की कॉल आती है। यू कहती है, सॉरी बॉस, मैं आपको घर नहीं छोड़ पाऊंगी, मैं ड्रंक हूँ। वैसे भी आपकी फर्स्ट लव वापस आ ही गई है, अब वही आपको घर ले जाएगी। सियांगडोंग पूछता है, तुम कहाँ हो। वो कहती है, अपने घर पर। लेकिन तभी सियांगडोंग वहाँ पहुँच जाता है और उसे पानी देने लगता है। यू उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे गले लगा लेता है और कहता है, तुम्हें ढूंढने में मुझे कितनी मुश्किल हुई। यू कहती है, हम पब्लिक में हैं, कोई फोटो क्लिक कर लेगा। सियांगडोंग कहता है, होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे उसके बैग के साथ उठाकर अपने साथ ले जाता है। फिर वो यू को एक रूम में ले जाकर आराम से बैठा देता है। यू उसे अपने करीब खींचती है। सियांगडोंग कहता है, तुम ड्रंक हो। यू रोते हुए कहती है, मैं तुम्हें अवॉइड कर रही थी क्योंकि मैं जेलस हो गई थी। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं दोबारा इस जाल में नहीं फंसना चाहती। दोनों बात करते हैं और फिर यू उसे किस करने लगती है। सियांगडोंग कहता है, तुम ड्रंक हो। वो जवाब देती है, तुम इतने डरपोक क्यों हो। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यू उसे किस करना जारी रखती है। सियांगडोंग अपना फोन निकालकर उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करता है। यू कहती है, हाँ मुझे तुम पसंद हो। फिर वो कहती है, अब क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, और दोनों रात साथ बिताते हैं। अगले सुबह यू उठती है और सोचती है, मैंने अपने बॉस के साथ नाइट स्पेंड कर लिए। सियांगडोंग कहता है, लेकिन तुम्हारा बॉस इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यू कहती है, ऐसा दोबारा नहीं होगा। सियांगडोंग उसे उसका कन्फेशन सुना देता है। यू कहती है, ड्रंक इंसान की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। सियांगडोंग मुस्कुराकर कहता है, ड्रंक इंसान ही सच्ची बात बोलता है। यू वहाँ से चली जाती है और सियांगडोंग बार बार उसका कन्फेशन सुनता रहता है। फिर यू घर पहुँचती है और बिना कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है। उसकी मॉम परेशान होती है। तभी सियांगडोंग वहाँ पहुँच जाता है और बाहर बैठ जाता है। वो कहता है, यू मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है। उसके डैड उसे डांटते हैं। तभी सियांगडोंग का भाई बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर पहुँचता है। सियांगडोंग यू को शादी के लिए पूछता है, लेकिन यू कुछ नहीं बोलती। फिर सियांगडोंग को मिया का कॉल आता है। मैं हॉस्पिटल में हूँ। वो मिलने जाता है। मिया कहती है, मैं ठीक हूँ, बस छोटी सी सर्जरी थी। सियांगडोंग समझ जाता है और कहता है, तुम झूठ बोल रही हो ना। जब तुम एब्रॉड गई थी तब मैंने अपनी फीलिंग्स खत्म कर दी थी। मैं सिर्फ एक फ्रेंड के तौर पर आया था। अब इस सब का कोई मतलब नहीं। मिया पूछती है, एक सेक्रेटरी मुझसे बेहतर कैसे हो सकती है। वो कहता है, वो हर चीज़ में तुमसे बेहतर है। मैं अपने पास्ट को नहीं झुठलाता, पर उस वक्त मैं 19 का था और अब लगभग 30 का हूँ। अब मुझे लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। मिया एक और मौका मांगती है, लेकिन सियांगडोंग मना करके चल जाता है। अगले सीन में सियांगडोंग जल्दी जल्दी यू के पास पहुंचता है क्योंकि वो जख्मी हो गई थी। वो बहुत परेशान था और कहता है, मैं पता लगाऊंगा ये सब किसने किया। फिर वो उसकी फर्स्ट एड करता है। बाद में हम देखते हैं
सियांग डोंग खुद कुकिंग कर रहा था। यू आती है, वो उसे खाना खिलाता है। यू मुस्कुराती है और कहती है, तुम तो अच्छे सेब भी निकले। दोनों अपनी लाइफ के बारे में बातें करते हैं। यू कहती है, अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद सियांग डोंग सियांगसी को लेकर एक जगह जाता है जहाँ एक वुमेन नशे में महजूम खेल रही होती है। वो कहता है, ये तुम्हारी असली मॉम है, और उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाता है। सियांगसी यकीन नहीं करती, लेकिन रिपोर्ट देखकर मान जाती है। फिर सियांग डोंग उसे उसी हालत में छोड़कर चल जाता है। अगले सीन में सियांगसी कार से सियांग डोंग पर हमला करने की कोशिश करती है। अगला सीन हॉस्पिटल का है, जहाँ सियांग डोंग के पेरेंट्स आते हैं और उसे डांटते हैं। सियांग डोंग कहता है, सियांगसी खुद अपनी हालत की जिम्मेदार है, वो मुझ पर अटैक करने आई थी। वो बताते हैं कि उस वक्त यू आकर उसे बचा लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सियांग डोंग यू के पास बैठा है, उसके लिए एप्पल छिल रहा है। वो यू को रिंग पहनाता है और कहता है, अब से हमारे बीच कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा, बस साथ रहेगा। सियांग डोंग अपनी फीलिंग्स बताता है। यू उसे किस करती है। तभी सियांग डोंग के मॉम डैड और भाई वहाँ आ जाते हैं। वो सब यू को फैमिली में एक्सेप्ट कर लेते हैं। सियांग डोंग के डैड उसे अपना कार्ड देते हैं और सब उन्हें बेस्ट विश देकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सियांग डोंग और यू डिसाइड करते हैं कि वो हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे को किस करते हैं। आखिरी सीन में सियांग डोंग यू का वेट कर रहा होता है, जो एक ट्रिप से वापस आती है। वो उसे पिक करता है और कार में सब कुछ यू की पसंद के हिसाब से सजाया होता है। दोनों साथ में काम की बातें करते हैं। यू कहती है, अगले महीने हमारी शादी है, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ बहुत घूमना चाहती हूँ। सियांग डोंग मुस्कुराकर कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हूँ। वो कहता है, थैंक यू कि तुम मेरी लाइफ में आई। फिर वो उसे किस करता है और इसी खूबसूरत सीन के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें सोल टेल्स एक्सप्लेनेड चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप और भी ऐसे ड्रामा देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हो। और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।